चला दी मैं चला दी मैं सामने आ जाओ भाई, सामने आ जाओ सारे फटाफट। बाहर जितने भी लोग हैं सामने आओ, जितना जल्दी हो सके स्टैंड स्टैंड गाड़ी मड़ी जितना जल्दी हो सके विदिन 5 सेकंड सामने आ जाओ सभी लोग। अब बैठ जाओ तुरंत, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी खाली नहीं है कोई भी, बैठे। तो बुला लूं मैं, बुला लूं, बुला लूं। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियों के साथ करें स्वागत। आज के दिन की तपस्या हमारी कारगर हो जाए, कुछ ऐसा इनके मुंह से निकले। नहीं समझ में आता तो मुझे दे दे। काफी है क्या इतनी तालियां पर्याप्त है? ये कैसे कैसे देख रहे हैं? चेयर आगे लगवा देंगे बाबा जी की। यहाँ पे इस तरीके की तैयारी है। अरे पीछे कहाँ जाए दादा, अनिल जी का फोन है, लाइव चला रखा है। ये आगे वाले में बैठ जाए, पीछे वालों को तकलीफ आ रही है भाई। ये बीच के अंदर जो नहीं गैप लगाई, लोग खड़े हो गए, या तो साइड में आ जाओ आप। इस तरफ आ जाओ, बच्चों दिखने प्रोग्राम इस तरफ आ जाओ। तैयारियां हो रही है जो खुशखबरी देने की। लाइव चल रहा है। आप चेयर ले लो प्लीज। ये आप जो खड़े टावल सर से, आपके कंधे भी टावल है सर, मोबाइल लेके आप भाई अपने आप क्या, बहुत ही स्मार्ट, बहुत गजब के खूबसूरत आदमी हैं आप भी। जो फाइल ले रखी ना आपने प्लीज, ये तो बैठ जाइए आप भी। वो आसमानी शर्ट में ना अंकल, प्लीज बैठो, मैंने डाई करा रखी है, इस साल भर में आपको बढ़ाओ। बैठो प्लीज दादा, यस यू बैठो ना भाई साहब। यार रंग का स्टार समझ के गले बैठ जाओ ना अंकल। नहीं अंकल, ये तो हीरो है, बैठ जाओ। ये स्मार्ट बॉय है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट सा कांगे से। ये हाथ में काले पट्टे जो, यस यू यस प्लीज। ये तो साइड में आ जाओ, आइए। हाँ आपसे कह रहा हूँ, इधर आ जाए, बहुत स्मार्ट है यार आप। अमान भाई इधर आ जाओ सर। आपने सर का तोले डाला का, पीछे लोग दिक्कत आ रही है, आप ये तो बैठ जाएंगे, साइड में आ जाए। इस बेड में कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये वीडियो कैमरे वाले ये तो रहेंगे भाई। हाँ अरे कोडलेस है ना। हाँ मित्रों, मुझे पता है आप सब लोगों का PTI करो छोटा है, आप कोशिश कर रहे हो जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी। में बहुत बुरा लग रहा होगा अभी तो, सच्चाई यही है। पर स्थिति ये है, कभी इस तरफ में निगाह कर मैं गजल की पलकें संवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम रात का जगा हुआ, जरा ठहर जाए इसी मोड़ पर, तेरे शाम रात गुजार लूं। तो लीजिए, मेरे काका ने दोनों उठा के स्वागत करोगे, जोरदार उठाओ। मैं नहीं करना जो भी सफलता मिली उसके हकदार आप हैं और डॉक्टर साहब हैं, आप दोनों हकदार हैं इसके। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब दिल की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं बोलता कि हमारे साथियों के लिए आप बैठे रहे और आपने इस तपस्या में, आपका तो मैं भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। इस गर्मी में मैं घायल हो गया था और आप कैसे बैठे थे, मैं दिल से कह रहा हूँ। और ये आपकी जीत हुई है पूरी सरकार के जबरदस्त टेंशन था, पूरी सरकार के। एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा, डायरेक्टर बैठा, सबको बुला लिया गया और बैठ के हम देव से पहले चर्चा कर रहे थे क्या क्या दे दोगे नहीं दोगे, उठ के जाने वाले नहीं। तो आप बैठे थे इसलिए नहीं मैं गया, मैं तो रोज जाता रहता हूँ। पर आज वो कहते जिस गति से तुम लोगों ने बैठा रखा है, हम भी
चौके जगह पे वो बैठ सकते हैं क्या? पूरी सरकार टेंशन में थी। अब एक एक मुद्दे पर जिन पर चर्चा हुई हो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिन मुद्दों पे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो सारी बातें आ गई। फिर फैसला आप ही करेंगे, अभी भी फैसला आप ही करेंगे, सारी बातें बता देता हूँ। पहला मांग थी हमारी कि साहब देश के 18 राज्यों में स्कूल चालू है, आज मैं प्राथमिक स्तर से तो राजस्थान में क्यों नहीं? उनका कहना था 3-4 दिन से हमारी माता को चल रही थी, चालू कर दो। लेकिन फिर ये दिक्कत आई कि साहब 2-3 दिन इनको चला के देख लो, 5 तारीख से बोल देंगे दोबारा। तो बोले क्योंकि नहीं तो चिल्लाएंगे लोग। मैं कहा नहीं साहब हम तो स्कूल एक से ही खोलेंगे। तो उसने कहा 1 तारीख में स्कूल खुलेगी पूरी सरकार के आगे और ये बात एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर के सामने हुई है। जो उसका खुला है मीडिया साहब सोचा पे स्कूल 1 तारीख से खुलेगी, पूरी खुलेगी, डन। शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी की औकात नहीं आपके आगे तंग करे। ऑर्डर 2-4-5 तारीख के करीब निकलेंगे स्कूल खोलने के, वो चरणों में निकालेंगे। आपकी स्कूल 1 तारीख से ही चलेगी। उन्होंने कह दिया करके रखे थे भैंस भी कम तो नहीं मानेंगे, उतने चलाओ ना, कौन मना कर रहा? लेकिन सिस्टम है। बोले केरल का नहीं आता तो 1 तारीख से शादी खोली थी, पर केरल में कोई केस आ गए तो सरकार अपने रिस्क लेती है। आपको ध्यान हो तो लास्ट बार भी स्कूलें खुलवाई थी उन्हीं मंत्री जी की वजह से। उन्होंने कह दिया था खोल लो, मेरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और स्कूलें अपन ने कह दी थी चल गई। तो स्कूल चलेगी 1 तारीख से। आदेश हो सकता है 5 तारीख को आदेश निकले 6 से 8 का, और 10 तारीख को आदेश निकले 1 से लेके उस तक का। पर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, आरटी भुगतान जिनके थे, जिन्होंने पोर्टल भरा था, उनसे प्रपत्र लिया जाएगा, सबको भुगतान दिया जाएगा। नहीं भरने वालों को मना किया उन्होंने। भरने वालों में लाल लाइन की भी है, एक सब डायरेक्टर हट गया, सब लाल लाइन का फर्जीवाड़ा है। तो मंत्री ने कहा सबको देना चाहते हो तो सबकी जांच करा लो। मेरी जांच वांच नहीं करवानी, सब पत्र के आधार पर एडमिट हो तो पैसा दो। उनका सब पत्र के आधार पर पहले भुगतान ले लो, सब जिनके ग्रीन है, और लाल वालों की हम जांच कराएंगे। 2 अधिकारी से आप नहीं पाए जाओगे, लाल के भुगतान भी दे देंगे। लाल का मतलब एक ही मोबाइल नंबर तो सबके लिख दिया। मैं चाह रहा था उसका करेक्शन हो, डायरेक्टर मंत्री जी का कोई बात नहीं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है, हमारी भी ऑडिट होती है। इसलिए इस मामले में 2 रास्ता अपनाओ, पहले भरने वाले सारे भुगतान ले लो, फिर लाल लाइन वालों का हम एक जांच करा देंगे। मतलब जांच का मतलब ये देख लेंगे कि बच्चा सरकारी और तो नहीं बोल रहा, अगर बोलेगा तो दिक्कत है। बाकी आपने ऑनलाइन पढ़ाया ऑफलाइन पढ़ाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं भरने वालों को खुशखबरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। उस जगह जब भराई नहीं तो मैं किस बात के दूं? मैंने हाथ जोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने वाले मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या तो कोर्ट केस वापिस हो तब जाके कोई सरकार फैसला करे, कोर्ट में गए नहीं बोलेंगे। ये उनके लिए बोला। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी टेंशन आप लेके आते थे कि सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेनल्टी लेती है, ये बात नहीं है हमारे, ये 2 तय हो चुकी है, पेनल्टी नहीं लगेगी। 2 तय हो चुकी है, और ये बाकायदा बहस होकर तय हुई है। क्या बहस हुई है? उन्होंने कहा कि जब बोर्ड अड़ागोडी करने लगा तो हमने ये कह दिया कि 6 साल तक झक मारा रहे थे, क्या आप क्या कर रहे थे? कोई पेनल्टी नहीं देगा, स्कूल मर जाए तो पेनल्टी। तो 2 बड़े फैसले बोर्ड के हुए हैं। 3 तारीख को ऑर्डर निकलेगा, ये और सुन लेना, बोर्ड के ऑर्डर निकलेंगे 3 तारीख को। रीट की एग्जाम के चक्कर में दिखाए जाएंगे। हमने एक को पूछा कि कब कौन सा आदेश निकलेगा, तब उन्होंने कहा कि 3 तारीख को बोर्ड के दिखाए जाएंगे, 3 को आदेश निकलेगा, पेनल्टी किसी की नहीं लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आगे संबद्धता के लिए बोर्ड में आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इस पोर्टल से ही संबद्धता मिलेगी। मैंने 2 जगह क्यों जाएंगे, या तो आप कर दो या बोर्ड में करा दो। दूसरा झगड़ा खत्म कर दिया हमने, और इसके लिए आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को धन्यवाद दो, ये उनका मंत्री। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा भी लफड़ा होता ही नहीं, तो ये फैसला भी हो गया बोर्ड का। तो तय कर लीजिए, बोर्ड में पेनल्टी नहीं लगेगी। अब एक चीज की जो बड़ी और थी
क्या चीज है आपको तो सब पोर्टल के दोनों में अंतर है। अपन टीसी की बात कर रहे थे तो डायरेक्टर ने तो बात साधनी चाहिए। डायरेक्टर ने कहा था 15 दिन का, तो मेरे साथ बहुत बदमाशी कर दी। आपके मेरी वादा क्या हुआ था और ऑर्डर क्या निकला? तो डायरेक्टर बीच में बोला तो थोड़ी सी करना गर्मी होगी। मैंने कहा कि दोनों अधिकारी आपको बेवकूफ बनाते हैं। बोले आप थानेदार बना को बेवकूफ बना सके ऐसे? मैं कही मन तो नहीं बनाओ, थान तो बनाए है। इसी बात में मैं कहता हूँ, बोले यार था के दो बातें और बोली उन्होंने। बोले था के गढ़ा आवे आंदोलन कर रहा है SSP का लाभ को नहीं बात के चला बोलना बोला उन्होंने सबके सामने। और SSP को इसलिए बुलाता हूँ उसमें ताकत है। बोले 4-4 आदमी को हजारों आ जाएंगे, रोज थोड़ी मीटिंग करूंगा। तो ये आपकी ताकत की वजह से बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, वो आपको बुलाया। तो उन्होंने उसमें ये कहा है तो डायरेक्टर कहने लगा साहब ये जो है टीसी का हमने कर तो दिया ना 15 दिन में लेने का। मैं कहता डायरेक्टर साहब ने बदमाशी ये कर दी कि बिना टीसी का एडमिशन लो और सब करो, जबकि पहले कहता पास नहीं होगा बच्चा। बोले मैं 15 दिन तो कर दिया, मैं आपने लिखा 15 दिन में देंगे होगी। बोलो लेगा तो ही तो देंगे, अगर नहीं लेगा तो किसको देंगे? तो डायरेक्टर साहब मंत्री ने कहा डायरेक्टर साहब आप तो आप क्या चाहते हो? नहीं मैं कहा मैं ये चाहता हूँ सरकारी पोर्टल में जैसे खोलते ही हमारे तो टीसी नंबर मांगता है वो, और उन सरकारी में टीसी नहीं मांगता, वो सरकारी में कहता ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है, काट दे। तो मैं दोनों बराबर चाहिए मुझे, तो सरकारी जैसे करे वैसे हमारा हो। तो डायरेक्टर ने कहा साहब वो ये ऐसे नहीं कर पाएगा, मंत्री का चुप रहिए आप, बराबर दम दोनों बराबर होंगे। ये स्पष्ट चीजें जो हुई। अब दो चीजों में अडागोडी रही, दो चीजों में टाइम अडागोडी हुई। तो 2012 तक के स्कूलों को मान्यता में छूट थी, 2012 तक के स्कूलों को, उसको लेके डायरेक्टर ने कहा था छोटे बड़े स्कूल किसको को हो गए। तो मैंने उनको कांग्रेस का घोषणा पत्र बता के डायरेक्टर साहब को कहा डायरेक्टर साहब आप अधिकारी, आपका मतलब नहीं है, मंत्री जी को झक मार के करना पड़ेगा, ये कांग्रेस है। और मैं भी कल परसों विधायक बन के आऊंगा, मेरे फिर जवाब देना भारी बढ़ जाएगा। मुंह पे उनके मुंह पे गई दोनों सेक्रेटरी अफसर होगी, मैं भी आऊंगा, फिर क्या जवाब दोगे? आपके कैलेंडर ये कांग्रेस और हमारे बीच है। कांग्रेस ने हमको एक आता लघु और मध्यम दर्जे के स्कूलों को प्रोत्साहन देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, वो घोषणा पत्र नहीं गाया। तो मैं हम तो इसकी बात कर रहे हैं छोटे स्कूलों को गलत करो तो मंत्री जी हो जाए तो जयश्री पेजवाड़कर आपका दोनों का एक थोड़ी है। मैं एक ही तो है, दोनों के लिए नियम एक है। मैं आपसे करो सब HID का मकान बना के रहेंगे तो कच्ची बच्ची वाला कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा? मैंने 2012 से पहले स्कूल खोला, मैंने कमरा छोटा है, अब उसको बढ़ा कैसे करूं? है कि बड़ा थोड़ी होगा। ट्रांसपोर्ट में स्कूल चल रहा है मेरा, आप करो खेल का मैदान ला, अब ट्रांसपोर्ट में खेल का मैदान मैं ट्रांसपोर्ट के स्कूल को बंद करूंगा तो गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे? उसने कहा डायरेक्टर बात तो सही है। उनका डायरेक्टर बोला साहब मैंने तो नियमों की पालना करा दी। मैं पालना नहीं करा, एक ही स्कूल मंत्री में लेके चले। फिर मंत्री ने नियम लेके देखे तो 12 से पहले वास्तव में छूट मिलती थी, उसका ऑर्डर उनको दिया। तो मंत्री ने कहा भाई मैं इसका परीक्षण करा लेता हूँ, अगर छूट मिलती थी तो इनके बारे में छूट की बात करेंगे। उनसे 2012 से पहले वाले बात दोनों के लिए नहीं। तो डायरेक्टर का पहले 5 साल के मैं 4 कर दी, मैं 4 भी कहां से लाए? ट्रांसपोर्ट में 4 तो गजलाना ही वाली है। तो ट्रांसपोर्ट का एक उदाहरण था, मतलब जो स्कूल जहां खुल चुका वो बड़ी कहां से करे? तो उससे उन्होंने कहा भाई मैं ले लेता हूँ, मान्यता के लिए निकाल के दी तो मना कर दिया, मैं मान्यता नहीं दूंगा, मैं इनको देने की जो दे दी। हाँ किसी का नियम में आता था नहीं हुआ ला के तो 10 बार दूंगा, नहीं दूंगा। तो पुराने दोनों के लिए उन्होंने मना कर दी, मैं नहीं। तो मान्यता की लिस्ट मेरे पास मेरी ऐसे करके पड़ी रहेगी। मान्यता की लिस्टों के लिए ऐसा है कि मैं कोई हार माना नहीं हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने वादा किया था कि भाई मेरी वहां मदद कर देना, वल्लभ नगर उपचुनाव मैंने लिए, उसकी मान्यता मैं CM से करा के लाके दूंगा, नहीं लिया। क्यों प्रताप सिंह खाचरियावास के लड़ूंगा, वो मैं खुद भी दुखी हूँ। मान्यता वालों से मैंने वादा किया था उन गरीबों की मदद नहीं करता, 2 टूट की मना कर दिया। तो आपसे झूठ बोलूँ फिर वहां से काम नहीं हो, उसके लिए मैं 2 या 3 दिन बाद मान्यता वाले लड़कों को हो सकता है बुलाऊंगा आपको स्पेशल मान्यता वालों को। और प्रताप सिंह खाचरियावास की वजह से तो धन्यवाद दिया है। प्रताप सिंह जी कह रहे मैं कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे देना, मैं CM साहब से करा के लाऊंगा, ये मेरी है। ये प्रताप सिंह जी ने वादा किया, लेकिन मंत्री ने वादा नहीं किया, मना कर दिया। तो मैं कुछ मुक्त नहीं बोलूंगा आपसे। हीट एक्ट के बारे में भी एक घोषणा पत्र का, उनका घोषणा पत्र का हम करेंगे बोर्ड वोर्ड बनाने का, उस पर कोई ज्यादा वादा नहीं किया उन्होंने। वो कहेगा आज सारे लफड़े नहीं मिलता हूँ, उसको देख के जाओ फिर दोबारा कैसे आऊंगे, ये कह के बात टालने की कोशिश की उन्होंने। छात्रवृत्ति जो पोस्ट मैट्रिक SC/ST की थी, उन्होंने कहा आप मुझे लिख के दे दो, मैं ज्ञापन से विचार करता हूँ। अगर पहले मिलती थी
तो हम भी चालू कर देंगे, और पहले नहीं मिलती थी तो हम भी नहीं देंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी को मिलती है, प्राइवेट को नहीं मिलती, उसके बारे में उन्होंने ये कहा। ये सारी बातें लगभग सारी आगे केस हमारे खिलाफ वो केस है, वो मैं बोलना ही भूल गया। मानने तो सारे वो लिखना है, वो दिमाग में तो सारी बातें उनका चाहे कि ये करो वो करो, वो थोड़ी सी रिश्तेदारी नहीं माने लगे थे। पर कुल मिला के जो सारी बातें रही, उनका कहना जो मोटा मोटा लबोलबा था कि स्कूल एक तरह से आप चालू कर सकते हैं, ये उन्होंने इशारा करके अधिकारियों के सामने कहा। अभी डिपेंड अपने से करता है कि अपन उनके ऑर्डर का इंतजार करते हैं, चालू करते हैं। अभी भी फैसला आपको ही करना है, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। मैं जैसे बैठा हूँ, मैं बता दूं आपको, जहां तक मैं 4 कोर कमेटी के लोग गए, 4 साल गए थे, कहाँ कौन है वो जो गए थे, आओ जाओ तो गए थे आप, माइक लेके सारे माइक लेके बोलो कॉर्डलेस दो जी एक। क्या फैसला करें। मान्यता वाले लोगों को मैं फिर वादा कर रहा हूँ, आपको 2 दिन बाद बुलाऊंगा, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे आप आ जाइएगा। सीएम के कराने का उन्होंने वादा किया था, मंत्री ने मना कर दिया 2 को। मैं आपसे झूठ बोलता हूँ कि उन्होंने हासिल कर दिया, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। आओ मुझे कुछ नहीं, आप बोलो आराम से, क्या देख रहे हैं आप, देख आप डॉक्टर साहब से पूछ लो। पहले तो सारी बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जो बातें वहाँ हुई हैं स्पष्ट से भाई साहब ने बता दी, इसकी पुष्टि हम करते हैं। आगे निर्णय क्या लेना है वो आप तय करो, आप जो कहोगे वही होगा। आरटी का पैसा कर दिया, शपथ पत्र के साथ भाई साहब बता दिया। आरटी का बजट तो आज ही पास कर दिया, मैं खरीद चुके थे, तो हम गए उससे पहले कर चुके थे, बैठ के सेक्रेटरी डायरेक्टर को उनका शपथ पत्र लेके भुगतान देंगे आपको। शपथ पत्र स्कूल को देना पड़ेगा। हाँ, दोनों किस्से एक साथ मिलेंगे। हाँ, शपथ पत्र लेके देंगे, दोनों देखेंगे। जिनके लाल है उनको लाल लाइन का, केवल लाल लाइन का स्कूल का नहीं कटेगा, लाल 3 बच्चों के 2 बच्चों के उनका रोकेंगे। उसके बाद अगर आप ज्ञापन दोगे, मुझे जांच करानी है, आप ऐसे सही हो, तो अधिकारी को लगा के उसको सही करेंगे, उसका भुगतान भी दे देंगे। अगर नहीं करोगे आपको मान लेंगे, पर दिया नहीं। पैसा आज जारी कर दिया, दोनों अधिकारी बैठे हुए थे वहां, ये कहते 5 से 7 तारीख तक भुगतान मिलेगा। दोनों पैसा जारी करना था, जो कर दिया आज। अब पहले आप इनसे माहौल कैसा था, उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया, उस बारे में बात करें। एक बार जोर से स्कूल शिक्षा परिवार, स्कूल शिक्षा परिवार, देखिए आप सब जानते हो जिस आंदोलन की बागडोर जनता के हृदय सम्राट और हमारे चहेता आदरणीय डॉक्टर जोड़लाल मीणा के नेतृत्व में जब आंदोलन होता है तो पूरे राजस्थान की सरकार कांपती है। और मैं सामने बैठा हुआ था, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के सामने बैठा हुआ था, तो जैसे ही हमारे अनिल जी घुसे तो उनकी कुर्सी पर से ऐसे कर लगे कि अरे बैठो बैठो। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस पूरी स्कूल शिक्षा परिवार के राजस्थान के ओर से आदरणीय डॉक्टर जोड़लाल मीणा को कि आपने पूरी दुनिया आप बैठ रहे, ऐसा राजस्थान का कोई भी नहीं बैठ सकता। तो एक बार फिर से डॉक्टर जोड़लाल मीणा, डॉक्टर जोड़लाल मीणा, जितनी भी सहमति बनी थी सारी सहमतियों पर बिल्कुल बेझिझक अनिल जी भाई साहब ने जो कहा, उन सारी सहमतियों पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो कहा था, भाई साहब ने सब कुछ बता दिया। देखिए, रही बात आप कह रहे हो कि हमारे स्कूल 1 तारीख से खुलने चाहिए, मुझे उनके मुखारबिन से, उनकी सोच से ऐसा लगा कि आप स्कूल 1 तारीख से खोलिए, क्योंकि उन्होंने जो 9 से और 12 के स्कूल में जो निर्णय लिया 1 तारीख से, निश्चित 3 दिन के बाद में आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। ये मैं मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जितनी भी सहमति हुई है, आप देखिए हमारे चेहरे क्यों खुले हुए थे। अगर आज सहमति नहीं होती तो मैं कसम खा रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि हम जहां से आए हुए हैं, आज चाहे हमें 1 दिन लगता, चाहे 100 दिन लगते, चाहे 10 दिन लगते,
हम संतुष्ट नहीं होते हम आपके पास नहीं आते। आदरणीय अनिल जी भाई साहब सोच क्या थी कि कुछ नहीं, अगर आज सहमति नहीं बनी तो मैं गोविंद सिंह डोटाला के उस दरवाजे से हटूंगा नहीं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। और हम भी आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए क्या हमें जेल नहीं और तहां जेल भेज दो, लेकिन आप लोग देखिए कितनी दूर से आए हो। हमारे विश्वास से अनिल जी भाई साहब विश्वास से जहां आए हो, हम आपके लिए खड़ा उतरेंगे। लेकिन आप सब एक होकर के एक हो, एक बार जोर से स्कूल शिक्षा अब मैं आदरणीय किरणलाल जी को निवेदन करता हूँ कि वे संबोधित कराएं। डॉक्टर साहब एक मिनट, यहाँ पे जो भी वक्ता आ रहा है आप तो भाषण नहीं दे भाषण नहीं देना, मैं भाषण नहीं दूंगा। भाषण की क्या बात रहे? हाँ नहीं भाषण नहीं। दरअसल यहाँ जो भी वक्ता आया वो आपको जिस तरीके से बोला, तो मैं भी बहुत सारे लोग में भी नीचे गया तो पूछना चाह रहे थे कि कोई ऐसा है कि डॉक्टर साहब हैं, कि डॉक्टर साहब के बारे में तो हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सच्चाई हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि मैं अभी अनिल जी से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आप कितने लोग समझौते में गए थे। मैंने अनिल जी से पूछा कि आप कितने लोग समझौते में गए थे, उन्होंने साहब हम 6 गए थे। तो मेरे ध्यान में आया मैं 3 और मिला लूँ तो 9 हो गए। 9 इसलिए किए कि हम 9 आदमी आमागढ़ पे चढ़ के हमने झंडा फहरा दिया। तो इन्होंने सोचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, 6 का कर दो, 9 2 11, तो आपका झंडा ऊंचा हो गया। हमको मेरी बात सुनो, कोई आंदोलन में सत्कृत सफलता नहीं मिलती, पर मैं कह रहा था आपको डिस्टिंक्शन मिल गया। डिस्टिंक्शन 75 से 80% नंबर आपने ले लिए। मैंने अभी तक आंदोलनों में डिस्टिंक्शन नहीं लिया। 50 से 70% के बीच में रह जाता हूँ सफलता में। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि देखो गर्मी तो पड़ती है, सूर्य को तो तपते देखा, लेकिन नीचे धरती भी तप रही है, सूरज भी तप रहा है, और ऐसी उमस में इतनी जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, मेरे को आशा नहीं थी। मैंने उनको कहा भाई आमतौर पर ये होता है लोग भाषण होते हैं सटक जाते हैं, मुझे लग रहा था कि सटक नहीं जाए, लेकिन आप सटके नहीं, आपने सरकार को अटका दिया। और परिणाम ये हुआ आपकी एकता का, आपकी तपस्या का, आपके संगठन का, आपके समर्पण का, नेतृत्व के प्रति कि देखो ये पहली बार हुआ कि सरकार आपके बीच में है। सरकार का कैबिनेट मंत्री आ जाए, ये बहुत बड़ी सफलता है। सरकार के मंत्री प्रताप सिंह जी आपके बीच में आए और आपकी भावना का अनुकूल वो बोल रहे। आपको शक था, लेकिन मेरे को शक नहीं था। मैंने मान लिया था ये आपके एजेंडे के अनुसार भाषण दे रहे, आपकी मांग पूरी हो गई। लेकिन जब आपके बोलने के बाद आपके मन की संतुष्टि नहीं हुई, तो आपका संतुष्ट होना जरूरी है। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आंदोलन आगे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो कैसे बढ़ेगा। इसलिए जब आप संतुष्ट नहीं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके नेताओं को और अनिल जी को कि मंत्री जी का सब कुछ आश्वासन देने के बाद भी अनिल जी सब लोगों को लेकर तपती धूप में धरने पर बैठ गए। ये होती है लीडरशिप। जब तक मेरा कार्यकर्ता, जब तक मेरी जनता, जो मेरे पीछे चलने वाला है, जब तक वो 100% संतुष्ट होगा, जब मंत्री ने कुछ भी कह दिया हो, सरकार ने कुछ भी कह दिया हो,
मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं इसके लिए अनिल जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये फाइटर की जो फाइटर जो होता है लड़ाकू, ये लड़ने वाले का एक गुण है जो मैंने आज अनिल जी में देखा है। आपकी एकता, आपके नेता की दृढ़ता। मैं यहाँ से चला गया था, बीच में उठ के चाय पीने, तो मेरे को चिंता रहती है। कई बार मैंने ऐसा आंदोलन किया, मैं कहीं दाएं बाएं हो जाता हूँ तो पीछे से पुलिस पकड़ा के लठ मार के बंद करके भेज देती है, आता हूँ जब तक। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कोई कबाड़ आ जाए, क्योंकि पुलिस तैनात हो गई थी और मेरे को फिर बाद में सुनना पड़े फटक गए श्रीमान। तो मैंने उनको बीच में फोन किया वहां से, मैंने भाई मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ, कोई बात हो तो बता देना। ना ना आप जल्दी आओ। कि क्या हो रहा है कि हमारी बसों को पुलिस उधर कहाँ अमरूदों के बाग में डंडा बजा रही है। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, डंडा भी बंद हो जाएगा, पुलिस भी बंद हो जाएगा। आगे मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरे को आपके नेता ने आदेश दिया और जो मेरा कर्तव्य राजनीति में जन सेवा का, जिस उद्देश्य से राजनीति में मैं आया हूं, आज उद्देश्य को पूरा करने में मैं सफल हुआ, मेरे को सबसे बड़ी संतुष्टि। और मैंने क्या किया है? मैंने ये दिया है, आपने वो दृष्टांत बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो राम सेतु जब बन रहा था और जो सहयोग गिलहरी ने दिया था, वो सहयोग मैंने आपको दिया। और उससे बड़ा सहयोग भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको नल नील बनकर आपको सहयोग दूंगा। क्योंकि देखो राजनीति में एमएलए एमपी बन जाना कोई ज्यादा टेढ़ा काम नहीं, बन जाते हैं, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, कृपा हो जाती है। लेकिन आज की इस गंदी राजनीति से मैं परेशान हूं। मेरा मन बड़ा विचलित होता है, दुखी होता है, क्योंकि आज के राजनेता जो अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त लोग आने लगे, उन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया, जो नहीं बनना चाहिए। धंधा नहीं बनना चाहिए। हम भाई जनता की सेवा के लिए, गांधी का देश है, इसमें कितनी लड़ाई लड़ने के बाद में, कितने संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ और हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, जब हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, संसद में फ्लोर पे और मंत्री बनते हैं, तो हम सेवा की प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन नेताओं के दिलो दिमाग से सेवा का भाव खत्म हो गया। क्या रह गया? मेरा घर, मेरे मिलने वाले का घर, मेरे नातेदार रिश्तेदार का घर, मेरे कार्यकर्ता का घर कैसे भरे, मैं मालामाल कैसे हो, ये देश का लोकतंत्र इस हालत में अधोपतन की तरफ जा रहा है। आपको जगने की जरूरत है, आपको जगने की जरूरत है। आपको, आप शिक्षार्थी हो, आप साक्षात, आप चाणक्य के रूप में यहाँ पर बैठे हो, आप ऐसे चंद्रगुप्त पैदा करो जो देश का लोकतंत्र सुरक्षित रख के आगे बढ़ सके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कोई साधारण डायरेक्टर या साधारण टीचर नहीं है। आप जिस बीज को रोपोगे वो बीज आगे जाके पथ पे बनेगा आपके आशीर्वाद से। और आपने अगर कमजोर बीज आप रोपण कर दिया तो देश का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप एक से शुरू होते हो और एक से शुरू होकर ऐसा निर्माण करो बच्चों का जिसमें नैतिकता हो, जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, जिसमें माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव हो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव हो, और मेरे राष्ट्र महापुरुषों ने जिन्होंने देश को आजाद कराया और देश का मान सम्मान रखा है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव उनके दिलो दिमाग में आपको बीज रोपते बैठे बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। क्योंकि आज नैतिक पतन बहुत हो रहा है और उसका कारण है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मेरी यही प्रार्थना है, मैं आपके बीच में शामिल हुआ हूं तो मेरे को आपकी, मुझे सबसे बड़ी जो उपहार है वो यही होगा कि आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालो जिससे चरित्र निर्माण हो, नैतिकता का निर्माण हो
और मेरा राष्ट्र सदैव अखंड और अनुशासित और सर्वोपरि गुरु चरणों पर चक्र पर बन सके, इस ढंग से निर्माण हमको बच्चों को करना है। यही मैं मानूंगा कि आपने मेरे को सबसे बड़ा उपहार दिया है और आपने अनिल जी ने मेरे को बुलाया। मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा संगठन राजस्थान में, जहाँ 1,08,00,000 बच्चे जहाँ पर हैं, इतना बड़ा संगठन और इतने बड़े संगठन में आकर मुझे, हम तो अनुभव थे इतने बड़े बड़े संगठन हैं और उनमें आकर मेरे को थोड़ा सा तमिल सा तुच्छ सा सहयोग देने का सौभाग्य मिला, जिससे मेरे को बहुत जबर आत्मसंतुष्टि है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक चुनाव जीत गया, मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गया मेरी सोच के बलबूते पर और पंडित जी के ये मार्गदर्शन के आधार पर। ये बड़े ज्ञानी है और मैंने देख लिया, मेरे को पता ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा के, लेकिन विचारधारा के होने के बावजूद भी मंत्री का प्रस्ताव ठुकरा के आपके भावनाओं का आदर किया, इससे मैं प्रफुल्लित हूं। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा किया। इसलिए आपकी लीडरशिप, अनिल जी और जितने भी आपके लीडर खड़े बड़े असरदार है। वैसे तो मेरा कोई काम पड़ेगा नहीं, लेकिन कभी पड़े, क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा कि हो सकता है किसी मामले को लेके पुलिस जेल में डाल दे। अभी डाला था आमागढ़ में, तो बचा नहीं पाई पुलिस, वहाँ 1000-1200 थाने तक पहुंच गए, पूरे राजस्थान में चूहे पुतरे चलने लगे, रोड जाम हो गई, तो कमिश्नर पूछे आप जल्दी जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाना चाहता। तो मेरे को ऐसे टाइम पर जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो क्या है, वैसे तो क्या है कि हिम्मत कम पड़ती है, कभी सख्त आदेश हो गया ना होगा, बड़ा होगा। और मैं 13 तारीख को आंदोलन कर, 13 तारीख को जयपुर में ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक नहीं हुआ, जवानों का, छात्रों का, किस बात का? कोरोना में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हुई, फिर भी फीस कर रही कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्या की फीस, लाइब्रेरी चली गई, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हुई नहीं, फिर भी पैसा ले रहे, परीक्षा शुल्क ले लिया। मैं सरकार से 13 सितंबर को कहने जा रहा हूँ, वापस करो, जितना पैसा लिया है उसको वापस करो। जैसे आज 300 करोड़ रुपए अनिल जी ने सरकार से दिलाए, वैसे सरकार से दिलाऊंगा। गलत मानी क्या? एक अभी घोटाला हुआ आपने पढ़ा होगा, हमने कहा भाई ये नंबर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 पे रिटर्न में, तो 5 की लिस्ट में डाल दो, इंटरव्यू की क्या जरूरत है? ये मैं मांग करने जा रहा हूँ, मैं मांग करने जा रहा हूँ सरकार से कि बेरोजगार को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक 10,000 रुपये मिले बेरोजगारी भत्ता मांग करने जा रहा हूँ। और क्या हो रहा है, हमारा पूरा भारत देखिए, लेकिन अपने अपने राज्य की समस्या है। हो क्या रहा है, हमारा बिहार हरियाणा के लोग आ जाते हैं, निजी क्षेत्र में नौकरियों में बढ़ जाते हैं, हमारा बच्चा देखता रहता है। इसलिए मैं सरकार से कहने जा रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के बच्चों को 70% आरक्षण करो, 70%। एक और कमाल हो रहा है, 4 महीने पहले मेरे पास बच्चे आए थे, हरियाणा से फर्जी डिग्री लिया है, मध्य प्रदेश से लिया है, वहाँ के लोगों को नौकरी मिल गई, मेरे यहाँ का बच्चा रखा रह गया। इसलिए एक मांग और कर रहा हूँ कि उनको 5% दो, हमको 95% दो। ऐसी कुछ मांगे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये भी नहीं उठा जो आपको बदनाम कर रहे हैं कि ये स्कूल वाले चोर हैं, चोर जैसे बताया कि बहुत कम लोग हैं, 1-2 मछली जो पूरे तालाब को दुर्गंधित कर रही है, इसलिए उनके खिलाफ भी मामला उठाने जा रहा हूँ। जो इन्होंने बताया अनिल जी ने
कि एक ऐसा नियामक आयोग बनाया जाना चाहिए जिससे आपको अभिभावकों की लुटाई नहीं हो। ऐसे 10-12 मामलों को लेकर मैं हजारों लोगों को लेकर विधानसभा को घेरूंगा। गांधीवादी तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। अपने देश में लोकतंत्र में कई स्थान नहीं। अपना देश अफगानिस्तान नहीं, ये गांधी का देश, इसलिए गांधीवादी तरीके से करेंगे। आगे भी करता रहूंगा। और करते करते कहीं मछली पकड़ी जाए तो मदद कर देना। बस यही है। आपने मेरे को बुलाया और मेरे को बहुत बड़ा सम्मान दिया। बाबा कहना बहुत बड़ा सम्मान। मेरे बाल सफेद हो गए, 70 साल का हो गया तो बाबा नहीं, तो आप सम्मान से मेरे को बाबा कह रहे हैं। तो ध्यान रखो, मेरे बेटा, मेरे पोता, भाई को कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं मेरी ये जो विकसित, जो बड़ी जागरूक मेरे भाई बन गए, उनको तन मन धन से सेवा करने के लिए सदा तैयार मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब। और हम चाहते हैं कि इस अवसर पर हम आपका अपने तरीके से सत्कार करें, स्वागत करें। इस आपका बंधन आपके यश, बल, धन, आयु, आरोग्य की वृद्धि की शुभकामना के साथ में। और हम आपकी प्रशंसा किस तरीके से करें? अगर कोई हमें कहे तो कोई मुझसे पूछे क्या है तुझ में, फूलों सी खुशबू, पवन सी शीतलता है तुझ में, झील सी गहराई, पर्वत सी ऊंचाई है तुझ में, सुबह के सूरज की किरणें, चांद की रोशनी है तुझ में। कोई मुझसे पूछे क्या है तुझ में, कोई मुझसे पूछे क्या है तुझ में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी कड़ी के अंदर पूरे हम सब लोगों की तरफ से श्री अनिल जी शर्मा, जिसे एसआई वॉरियर्स के रूप में हम सबके ओर से विजेता घोषित किया गया, सरकार ने मानी, उनको साफा पटवा कर उनके यशवंत की कामना की जा रही है। मैं पुनः डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सपनों के चिंतन से, चिंतन के सपनों से, शब्दों